व्हाट इज अप गाइस, व्हाट इज अप। मार्केट में बहुत अच्छा पंप आया, $46,000 बिटकॉइन ने टच कर दिया है। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो कॉइन्स है वो अगले पंप हो सकते हैं। बहुत सारे कॉइन्स हम आज की लिस्ट में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पूरी देखना। शायद आपके भी कॉइन्स उस लिस्ट में कवर हो जाए, तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इस ऐसे ही हम वापस एक बार अपने सेटअप पे आ गए, अपने फॉर्मेट में आ गए। आज आपके सामने कैमरा ओपन है, अभी ऐसे ही फॉर्मेट में अपन वीडियो बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन की चार्ट से। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या ईटीएफ कल अप्रूव होने वाला है। ऐसे रूमर है मार्केट में कि कल ईटीएफ के बारे में कुछ न्यूज़ आ सकती है, बट देर इज अ चांस कि एक आध ईटीएफ पहले रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद कोई ईटीएफ अप्रूव हो जाए। मतलब ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां हैं, उनके ईटीएफ शायद लेट अप्रूव हो, तब तक मार्केट को डंप कराया जाए, ये चांसेस है। तो फिलहाल कैसे खेले हम मार्केट में, फिलहाल हम मेरे ख्याल से फिलहाल टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए हमें। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिटकॉइन की चार्ट में टेक्निकली क्या हो रहा है। 4 आवर चार्ट में अगर देखें, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे दो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस थे। इसको इसकी ये इसका मतलब है हम हमारे दो लोकल रेजिस्टेंस थे, जो कि थे हमारे 42,300 और दूसरा था 43,300 के आसपास। तो इनको अभी हटा देते हैं, ये इनवैलिडेट हो चुके हैं। इनको अगर हटाएंगे हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर वीकली में आपको मैं दिखाऊं तो बहुत अच्छी मूवमेंट बिटकॉइन यहाँ पे कर रहा है। वीकली में अगर आपको दिखाऊं मैं, तो जब से 16,500 से जब से उठना स्टार्ट हुआ है, कोई मेजर डंप इसमें आया नहीं है। एंड अभी फिलहाल कोई भी कैंडल हमें ऐसी नजर नहीं आ रही जिससे हमें टेक्निकली ये लगे कि यहाँ पे बिटकॉइन मार्केट में एक मेजर डंप आ सकता है। पर देखने वाली चीज ये है कि यहाँ से मतलब ये जो 45,000 से लेके 48,000 का जो एरिया है, दैट हैज बीन अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस। एंड अभी के टाइम पे ही ऐसी कोई न्यूज लाना पॉसिबल है जिससे मार्केट डंप कर सकता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल इन लॉन्ग्स। बट कौन सी चीज़ों में हम स्पॉट में एंट्री ले सकते हैं, कौन सी चीज़ों में हम लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 4 आवर में अगर देखें तो 45,000 के ऊपर हमने सपोर्ट कंफर्म कर ली है। ये देखो, एक 4 आवर की कैंडल 45,000 के ऊपर क्लोज हो चुकी है। एंड अगली कैंडल यहाँ पे पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो बिटकॉइन के बीच में अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 45,000 से लेके 48,000 डायरेक्ट ही हमारा पूरा रेजिस्टेंस जोन है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। वीकली के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ये 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाएगा, तो फिलहाल उसकी बात हम नहीं करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन के लिए कौन सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि छोटे मोटे डम आते भी है। अगर 44,000 तक बिटकॉइन जाता भी है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल भी मिस मत करना, हैवी बाइंग बिटकॉइन में आप जरूर करना। मैं खुद कर रहा हूँ बिटकॉइन में बाइंग, किस में बाइंग मैं और कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एटम में मैंने फिलहाल बाइंग की है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। मैंने थोड़ा एटम बाई किया था, अराउंड इस जगह पे था एटम 10.8। एंड वहां से इसने ऑलरेडी आई थिंक 5-6% का रिटर्न दे चुका है। ये मैं कहूंगा एटम भर भर के बाय करो, अभी भी ये बहुत ज्यादा चीप है। एंड इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। वीकली में हमारे पास एक बहुत बड़ा फॉलिंग चैनल है, और इसका टारगेट अगर कंजर्वेटिव होके भी बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट इसका टारगेट मैं आपको बताता हूँ 78-80% के आसपास आ रहा है, विच इज अराउंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो। तो परफेक्टली मैच कर रहा है टेक्निकल एनालिसिस हमारा यहाँ पे। तो $20 के आसपास एटम का टारगेट इजीली हमें नजर आ रहा है। 2x अगले 1 से 2 महीने के अंदर एटम हमें अच्छे लेवल पर दिख सकता है। डॉट अगला है जो आपको अभी बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉइन्स अभी वापस हाथ में नहीं आने वाले। दिस इज द वन ऑफ द लास्ट चांसेस जो आप मार्केट से हमें मिलने वाले। थोड़ा सा फंड रखना, अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज आती है, कोई बहुत बड़ा रीजन होता है जिससे मार्केट डम करता है, तो ये कॉइन्स हम फिर एक बार खरीदेंगे। पर कॉइन्स पे इन्हीं इन्हीं पे फोकस करना है। तो डॉट आप खरीद सकते हो फिलहाल करंट प्राइस पे। वीकली पे देखें तो इसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। डेली पे अभी देखोगे अगर, तो आपको मैं 4 आवर में ये चीज दिखाता हूँ कि एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जहां पे इसको पहले सपोर्ट मिल रहा था और वो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रही थी। बट अभी हमने उसके ऊपर सपोर्ट कंफर्म कर लिया है। एंड बहुत अच्छा पंप हमें डॉट में बहुत ही कम समय में देखने को मिल सकता है। शायद लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं हम यहाँ पे, पर मैं फिलहाल फ्यूचर्स में ट्रेड फिलहाल नहीं कर रहा। अगर कोई बहुत ही प्लीजिंग ट्रेड मुझे दिखती है, अगर मैं समझता हूँ कि डॉट की प्राइस मुझे अच्छी लग रही है, फिलहाल तो नहीं ले रहा हूँ मैं। अगर मैं लेता हूँ कोई, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। अगर मैं कोई फ्यूचर्स ट्रेड मेरे हिसाब से कोई ले रहा हूँ तो डेफिनेटली टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे कंटिन्यूस अपडेट्स आती रहती है। एवैक्स की बात करते हैं। एवैक्स अगर देखोगे तो वैसे तो ये रेजिस्टेंस की जस्ट नीचे है, पर मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा। बहुत ज्यादा हाइप है इस प्रोटोकॉल की। एवैक्स हैज बीन वेरी वेरी बुलिश एंड फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। इसके ट्रांजैक्शन पर सेकंड आप खुद यूज करके देखो। जब भी हमने क्रिप्टो ट्रांसफर किया है किसी और एक्सचेंज, मतलब बाइनेंस से अगर बाइबिट पे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो कोई क्रिप्टो, तो एवैक्स चेन यूज करके देखना, इट इज वेरी वेरी फास्ट। तो आप खुद एक्सपीरियंस लेके वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड एवैक्स हैज टू बी बॉट। मैंने बताया था, मैंने थोड़ा एवैक्स कल ही बताया था टेलीग्राम ग्रुप पे कि आई थिंक कुछ 38.8 या फिर 39 के आसपास चल रहा था। एंड इट हैज ऑलरेडी पंप्ड आई थिंक 10%। बट अभी भी अच्छा बाय है, आप एवैक्स स्पॉट में उठा सकते हो। एक्सआरपी थोड़ा सा स्पॉट में लेके रखना है, मैंने बहुत बार बताया। अभी मैं आई विल नॉट रिपीट दिस। बहुत बड़ा पैटर्न यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, बट इट गॉट इनवैलिडेटेड। यहाँ पे अभी भी सपोर्ट पे एक्सआरपी में कभी भी एक पंप देखने को मिल सकता है। कम्युनिटी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बीएनबी को फिलहाल मैं इग्नोर करूंगा।
अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम आपको याद होगा, मैं हमने ये 40% वाला ये चीज बनाई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे जाके ये रिजेक्ट कर रहा था $2400 एंड अभी इसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छी दिख रही है, हायर हाइज ये बना रहा है, हायर लोज भी बन रहे हैं यहाँ पे। ये पहले के लो से अगला लो ऊपर है एंड पहले के हाई से अगला हाई ऊपर है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पे बनाता है तो $2500 ब्रेक हो सकता है एंड इसकी टारगेट $2900 हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ही क्लियर टेक्निकल एनालिसिस से इथेरियम चलता है, तो इसमें आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो। बस बिटकॉइन का ध्यान रखना, कोई न्यूज से अगर बिटकॉइन डंप करता है तो 3 से 4% से ज्यादा एसएल आपका नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेज पे यहाँ से कुछ भी हो सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखना। एलटीसी हमने $71 पे बाय करने को बोला था, फिर एक बार बोल रहा हूँ एंट्री ले सकते हो। $75 पे चल रहा है, 75 से लेके $74 के बीच में एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, कुछ अगर 5 6 8 वीक्स की बात अगर करोगे, तो ये छोटी छोटी जो परसेंटेज वाइज चेंजेस है ना, ये इतने इफेक्ट नहीं करते। 40-50% रिटर्न ये आपको कहीं से देके जाएगा। तो यहाँ से 116 से लेके $120 का टारगेट है एलटीसी का, जरूर ध्यान रखना। एक कुछ आपको मैं कॉइन बताना चाहता हूँ, मैंने आज ही अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था, वो था एसएनएक्स। एसएनएक्स पे आपको ध्यान क्यों रखना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यस, लेट अस सर्च फॉर एसएनएक्स यूएसडीटी। कहाँ गया? या दैट्स हियर। ओके, सो एसएनएक्स में हमें क्या दिख रहा है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था ट्रायंगल का, फिर एक बार हम ट्रायंगल में गिरे। अब यहाँ पे अगर जाके देखें तो हमने ट्रायंगल को यहाँ पे रीटेस्ट करा है और उसके बाद बहुत बड़ा पंप आया। एंड ये जो रेजिस्टेंस था हमारा 3.2 से लेके 3.5, वो क्रॉस हो चुका है एंड बहुत ही जल्दी एसएनएक्स में एक बड़ी कैंडल वीकली हमें देखने को मिल सकती है एंड दैट कुड बी अराउंड 50 से लेके 60%। तो शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो एसएनएक्स पे जरूर ध्यान रखना। स्पॉट में ये चीजें छोटी छोटी अमाउंट में अगर आप ले सकते हो, सारे कॉइन्स नहीं लेने, 3 से 4 कॉइन्स आज की पूरी वीडियो में से आप लोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी वो कॉइन्स है तो उसमें डीसीए करोगे, फिर उसके बाद जाके ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग करोगे, दैट इज ऑल्सो ओके। ये भी चीज आप कर सकते हो, तो चीजों पे ध्यान रखना। आईसीपी मैंने आज थोड़ी सी बाइंग की है, आपको दिखाता हूं मैं कहां पे मैंने बाइंग की है। इट इज अराउंड करंट प्राइस, इसी प्राइस के अराउंड मैंने बाइंग की है 13.4। इसकी चार्टिंग मैंने अभी तक की नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल हो चुका है एंड आई थिंक ये बुल फ्लैग की तरह जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है आप सभी को पता ही होगा। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये है पोल एंड ये है फ्लैग की बॉडी। तो बहुत ही जल्दी आईसीपी में पंप आते हुए नजर आ सकता है। आईसीपी मैंने एक गैम्बल की तरह लिया है, मतलब छोटी सी बेट लगाई है, छोटे से अमाउंट से मैंने आईसीपी में इन्वेस्ट किया, तो आप भी डेफिनेटली वही करना, बहुत ज्यादा अमाउंट इसमें नहीं लगानी है। केक जो चीज है, केक में आप बड़ी अमाउंट लगा सकते हो। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन केक, फिलहाल रेजिस्टेंस पे, फिर भी मैं बोलूंगा कि केक बाय करो। अगर अगर आपने, पहले से बोल रहा हूँ मैं, बहुत पहले से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे टेलीग्राम पे जो भी जुड़े हैं उनको पता है मैं पिछली बुल रन से केक होल्ड कर रहा हूँ एंड अभी तक मैंने रखा है वो केक। अब अगर केक की बात करें तो यहाँ पे मैंने फिर एक बार बाइंग की थी 2.3 के आसपास, फिर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ जब 2.9 के आसपास, $3 के आसपास, आई बॉट सम केक। अगर आपको अभी बाइंग करनी है तो करंट प्राइस पे मेरे ख्याल से मिस मत करना। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट भी होता है तो यहाँ पे नीचे आएगा 3.2 के आसपास, डेफिनेटली उठा लेना, वो लास्ट चांस रहेगा यहाँ पे हमें केक बाय करने का। अगर कोई मार्केट में डंप आता है तो डू नॉट मिस केक, क्योंकि पैनकेक स्वैप इज वेरी वेरी एक्टिव एक्सचेंज। अगर आपको केक पसंद नहीं है तो यूनिस्वैप पे ध्यान देना, यूनिस्वैप पसंद नहीं है तो 1inch पे ध्यान देना। ये 3 जो प्रोजेक्ट्स आपको डेफिनेटली ध्यान रखने। पिछली वीडियो में मैंने तीनों प्रोजेक्ट बताए थे एंड वीडियो डालते ही कुछ ही घंटों में हमें 1inch 20% 25% से ऊपर पंप करता दिखा था। डू नॉट इग्नोर दिस कॉइन्स। मीम कॉइन्स में आपको मैं कॉइन बता रहा हूँ, दैट इज शिबा इनू, जिसमें टेक्निकल ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। पर अगर आपको शिबा इनू पे कॉन्फिडेंस नहीं, शिबा इनू पसंद नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी है आपको मीम कॉइन में कि आपको 2x 3x अगर लकी हो गए, अगर वैसा कोई कॉइन चाहिए तो डॉज कॉइन देख लो, क्योंकि डॉज कॉइन इलॉन मस्क की न्यूज से पंप होता है। शिबा इनू मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दे चुका है और आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा शिबा इनू मैंने अपने पोर्टफोलियो में लेके रख दिया है, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। यहाँ से 60-70% का इसका टारगेट है। डेफिनेटली डू नॉट मिस शिबा इनू। शिबा इनू अगर आपको पसंद नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शन बताया, दैट इज डोज कॉइन। ठीक है, ये हमने कुछ कॉइन्स कवर किए। अब देखते हैं अगर हमारे से कोई कॉइन मिस हो गया। अगर रेडियम की बात करें तो रेडियम हमने नहीं लिया था, आपको याद होगा तो जेम कॉइन मैंने एक शेयर किया था, दैट वाज सीरम। सीरम अभी भी उसी जगह पे, आई एम टेलिंग डू नॉट मिस सीरम, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, चार्ट खोलते हैं इसका, सीरम यूएसडीटी, उसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है एंड दैट इज द कॉइन दैट इज एसोसिएटेड विद सोलाना। सोलाना के साथ वो जुड़ा हुआ कॉइन है एंड अभी तक उसमें कोई खास पंप हमें नजर नहीं आया। आप देखो ब्रेकआउट हो चुका है, कितना बड़ा ब्रेकआउट आप देख सकते हो। ये पैटर्न में हम 2021 सितंबर से है, बहुत ही बड़ा वीकली ब्रेकआउट है। कभी भी इसमें
200 से 300 से लेके 500 तक का पंप, मतलब 2 से लेके 5x का पंप इसमें हमें नजर आ सकता है। मैंने लेके रखा है, ग्रुप में कुछ मेंबर्स ने हमारे लेके रखा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस कॉइन। जैसे सोलाना और थोड़ा पंप होगा, या फिर जैसे ही इसकी बारी आएगी, जैसे ही इसमें वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, इसमें एक यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा, एंड उस हिसाब से इसमें बहुत बड़ा पंप आ सकता है। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन सीरम। सीरम के कुछ फंडामेंटल में गड़बड़ रहेगी, पर हम टेक्निकल ब्रेकआउट पकड़ रहे हैं, तो फिलहाल हम टेक्निकल के पे फोकस करेंगे। रेडियम हमने मिस कर दिया, सीरम आप मिस मत करना, दैट इज माई एडवाइस टू यू ऑल। अगर और एक कॉइन हम कोई कवर करना चाहें, वो है ARB। ARB की बात करते हैं। ARB आप देख सकते हो इसके ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.81 के आसपास ऑल टाइम हाई था इसका, 1.83 ये ऑलरेडी टच करके आ गया। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन ARB चेन। अगर आपको कोई कॉइन अगर जानना है ना, तो उसकी चेन, ब्लॉक चेन यूज करके देखो कितना फास्ट हो रहा है। मैटिक चेन है, ARB चेन है, AVAX चेन है, बहुत सारी ब्लॉक चेन है हमारे क्रिप्टो इकोसिस्टम में। खुद जाके ट्रांजैक्शन करके देखो, दे आर गुड। इज देयर एनी डिले, कितना डिले है, कौन सी चेन फास्ट परफॉर्म करिए। मेरे हिसाब से ARB चेन फास्ट है, AVAX चेन फास्ट है, मैटिक थोड़ी स्लो है, बट BEP मतलब बाइनेंस की जो BSC चेन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फास्ट, एंड उसमें फीस भी कम है। इथेरियम चेन एक्सट्रीमली सिक्योर है, बट सिक्योरिटी के लिए हम उसको पैसे देते हैं, क्योंकि उसमें फीस बहुत ज्यादा है, तो दैट इज द प्राइस वी पे फॉर द सिक्योरिटी। तो ऐसे बहुत सारे चेन्स के अलग अलग फीचर्स है। यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि कौन सी चेन किस चीज पे काम कर रही है। मैटिक इज अ स्केलिंग सॉल्यूशन फॉर इथेरियम, लेयर 2 है मैटिक। तो इस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप इस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू शुड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अगले 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें इन क्रिप्टोज में देखने को मिल सकते हैं। ARB अगर देखोगे तो बहुत ही प्यारी प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। रेजिस्टेंस क्रॉस किया, सपोर्ट को रिटेस्ट किया, ये 5 EMA है बाय द वे, EMA को रिटेस्ट किया, उसके बाद हमें पंप देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा पंप ARB में आते हुए हमें नजर आ सकता है। ये सेम प्राइस एक्शन आपको, मैं थोड़ी बड़ी हो रही है वीडियो, पर टेक्निकल एनालिसिस ये आपको कैसे वर्कआउट करता है मैं आज की वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही प्यारे प्राइस एक्शन के साथ बन रहा है, दैट इज मैटिक। मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ मैटिक उठा लो, एंड इट इज एट अ ब्रेकआउट हो चुका है। इसके अगली वीकली कैंडल ऊपर बनने लगी है, तो अगर आपने नहीं लिया है मैटिक, तो स्पॉट में डेफिनेटली उठाना। लॉन्ग भी कर सकते हो, एक 7 से 8% का SL आपको इसमें रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कितना परसेंट हो रहा है ये। अगर आप यहाँ से लेते हो तो अराउंड आपको 8% का SL 0.932 पे लेके 2x या फिर 3x से अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो, तो मैटिक इज द कॉइन। ये बहुत ही जल्दी हमें पंप दे सकता है, शायद थोड़े थोड़े दिन और रुलाए, उसके बाद पंप दे, बट डेफिनेटली ध्यान रखना बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट। वीकली में हमें एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिख रहा है, तो हाई चांसेस कि ये प्ले आउट होगा यहाँ पे। मैटिक पे जरूर ध्यान रखना। जो मैंने ARB के साथ प्राइस एक्शन बताई थी, वो मैं आपको बहुत खास चीज बताता हूँ। हमें BTC में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिली है। 30 मिनट्स के चार्ट में ना, अगर BTC को आप देखोगे, मैंने जो यहाँ पे ये बनाया था, यस दिस वाज द ट्रेंड लाइन। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर जाके टेस्ट किया, फिर एक बार पंप किया, फिर हम यहाँ पे फेल हो गए, नीचे आया, यहाँ पे फिर एक बार फेल हो गए, एंड यहीं पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ये बाउंस करा है। मैंने जो बीच में 2 रेजिस्टेंस छोटे बनाए थे, जो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इरेज किया, उस पर भी सेम प्राइस एक्शन देखने को मिला है। आज ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है। अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है, बाय द वे टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, टोटली फ्री है फिलहाल के लिए। अपना जो प्रीमियम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम बहुत ही सक्सेसफुल कॉल्स रन कर रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री। वहाँ पे हम कंटिन्यूस अपडेट्स करते रहते हैं, कौन सा कॉइन मैं खरीद रहा हूँ, कौन सा कॉइन मैं एग्जिट कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको वहाँ पे पता चलेगी। दैट इज फॉर दिस अपडेट। AVAX जरूर खरीदना, बिल्कुल भी मत भूलना। AVAX, एटम, डॉट बिल्कुल भी मत भूलना। ये 3 कॉइन में मेरी हेवी बाइंग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूज स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली।